अब बैठ जाइए चर्च। और जितने लोग मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप इसको फॉरवर्ड करें, सब्सक्राइब करें। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप अपने मित्रों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया। आज का जो टॉपिक है, अनॉइंटिंग विल टीच यू। ओके, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि मैं इस सब्जेक्ट के ऊपर बात करूं। अभिषेक सिखाती है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। ये कंटिन्यू चलते रहेगा जब तक पवित्र आत्मा मुझे इसके बारे में बात करते रहेगा, तब तक मैं आप लोग को सिखाते रहूंगा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बाइबल बताती है अभिषेक जो है वो सिखाता है। बोलो, अभिषेक सिखाता है। अनॉइंटिंग विल टीच यू। बोलो, अनॉइंटिंग विल टीच मी। अनॉइंटिंग विल टीच यू। जोर से, अभिषेक मुझे सिखाता है और अभिषेक आपको भी सिखाता है। आमेन, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। जब बाइबल बताती है अभिषेक हमें सिखाता है, इसका मतलब वो सिखाता है। बोलो आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। ओके, हम शुरू करते हैं। अभिषेक जो है सिखाती है, बाइबल में से निकाल के हम देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय 26 और 27। फर्स्ट जॉन chapter 2 वर्ड्स 26 and 27। अभिषेक जो है वो सिखाती है। आमीन। अभिषेक क्या करता है? यस। पढ़ते हैं कोई? मैं ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखा है जो तुम्हें भरमाते हैं। See, it's very, very important. The Bible says, I wrote these things to you about those who are trying to deceive you. Amen? Deceive, it's very, very powerful weapon from the devil. शैतान की ओर से ये बहुत बड़ा हथियार है जो डिसीव, धोखा देना, झूठ बोलना, भरमाना, या फिर जिस चीज को आप विश्वास करते आए हो इतना दिन, उसके ऊपर एक झूठ की बातें लाके उसको शक में डालकर उस चीज से आपको दूर करना, उसको होता है भरमाना, या फिर आपको भटकाना। ठीक है? ओके, नाउ द यूहन्ना जो है वो इस बात को लिखता है, मैंने ओके लिखा है, पहला यूहन्ना उसका 2:26-27। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं। उसका ऊपर, अगर आप ऊपर से पढ़ते होगे, कुछ लिखता है वो मैं आपको उसमें मैं लेकर नहीं जाना चाहता हूं। मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक पे हम बात करते हैं। राइट? बोलो अभिषेक, बोलो अभिषेक, अनॉइंटिंग। इट्स वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अभिषेक जो है ना वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही महत्व है आत्मिक जीवन में। अगर आप अभिषेकित नहीं है तो आपका जिंदगी में आप हार सकते हो। अगर आपको कोई सिखाने वाला नहीं है तो आप फेल हो सकते हो। सिखाने वाला चाहिए ना कोई तो। बोलो आमीन। मानो कि आपको तैरना नहीं आता है, आप ऐसे ही जाके जम मारोगे। कोई तो बोलता है कुछ नहीं, पानी में जम मारने का, हाथ पैर मारने का, हाथ पैर हिलाओ। अच्छा, सांस कैसे लेना है, सांस कैसे छोड़ना है पानी में जाने के बाद,
राइट? वो सब अगर आपको नहीं पता है, आप जंप तो मारोगे, ऊपर नहीं आओगे, सीधा ऊपर आओगे. Praise the Lord. Hallelujah. So somebody should be there to teach you or us. कोई तो हमें होना चाहिए जो हमें सिखाए. ओके? अब यूहन्ना कहता है यहां पे, कुछ लोग हैं जो भरमाना चाहते हैं या भरमाएंगे आपको, बट जब भरमाने वाले लोग हैं, इनके बीच में अगर हमें रहना है, राइट, उसके लिए कुछ है जो हमें आगे बताया जा रहा है. नेक्स्ट वर्ड प्लीज. ओके? परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में रहता है. कम ऑन, आप अपने बाइबल में अंडरलाइन कर लीजिए चर्च. और मैं चाहूंगा जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, इसको आप फॉरवर्ड करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को भेजो. दिस विल ओपन आवर आइज. हमारे आत्मिक आंख खुलना बहुत जरूरी है. बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं. हाँ, बहुत सारे लोग, मैं विश्वासी है, मुझे प्रभु पता है ना, मैं चर्च जा रहा हूं, मैं विश्वास करता हूं. इतना काफी नहीं है, राइट? इतना काफी नहीं है जो आपको प्रभु में चलने के लिए. इतना काफी नहीं है. आपको अगर प्रभु में चलना है, या फिर आपको विजय का जिंदगी जीना है, या फिर आपको परमेश्वर के साथ चलते हुए प्रभु का काम करना है, खुद के लिए भी आपको जीना है, सो यू नीड अनॉइंटिंग. आपको अभिषेक की जरूरत है. आज जितना हो सके उतना मैं खुलासा आपके सामने करूंगा, फिर इसको कंटिन्यू पार्ट 1 पार्ट 2 में हमें से चलते रहेंगे. लिखा है, यूहन्ना कहता है, परंतु तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है. किसकी ओर से किया गया है? जोर से. उसकी किसकी ओर से? मसीह यीशु की ओर से. राइट? आपका और मेरा अभिषेक किसकी ओर से किया गया है? जोर से बोलना है आपको. यीशु मसीह की ओर से. अगर आपका अभिषेक किया नहीं गया है, कोई बात नहीं, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे. राइट? बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं हाथ रखूंगा, आपका अभिषेक करूंगा. चर्च, मैं आपको बहुत ही ईमानदारी से बोलना चाहता हूं. राइट? हाथ हम रखेंगे, प्रार्थना हम करेंगे, सब होता है. क्या वो परमेश्वर जो स्वर्ग में है, क्या वो हमें नियुक्त किया है? क्या वो हमें चुना है? क्या वो मुझे उसके राज्य के लिए अभिषेक कर रहा है? ये बहुत जरूरी है. राइट? ओके. लिखता है, तुम्हारा वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है. राइट? तुम्हारा अभिषेक किसकी ओर से किया गया है? हाँ, आपको ये याद रखना है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, मैं इस चीज का मैं गलत नहीं बोलूंगा या उसके विरुद्ध में नहीं जाऊंगा. कुछ लोग होते हैं जो एल्डर लोग होते हैं, हाथ रखते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उनको अभिषेक करते हैं, उनको भेज देते हैं सेवा करने के लिए. ये एक तरीका है. यस, इसके अलावा जो ओरिजिनल जो होता है ना, वो गॉड आपका और मेरा अभिषेक करना चाहिए. हालेलुया. जो परमेश्वर हमें अभिषेक करता है ना, पॉल का किसी मनुष्य ने अभिषेक नहीं किया. पॉल को परमेश्वर का अभिषेक आया था. बोलो आमीन. यू नो, पॉल को परमेश्वर का अभिषेक परमेश्वर खुद उसे किया है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता. लेकिन आगे जाने के बाद पवित्र आत्मा ने क्या किया? चेलों को कहा, प्रेरितों को कहा कि इनके पर हाथ रखो और इनको सेवा के लिए अलग कर दो. Paul was already anointed by God. पॉल जो है परमेश्वर की ओर से पहले ही अभिषेकित था, इसलिए वो पवित्र आत्मा से भरता है, सेवा भी करता है, सब कर रहा है. अब उसको अलग करने के लिए पवित्र आत्मा ने चेलों को कहा कि इस पे हाथ रखो और इसे अलग करो ताकि ये सेवा करे. राइट? वो अभिषेक नहीं है. वो अभिषेक तो पॉल पहले से किया गया है परमेश्वर के द्वारा. अब सिर्फ उसको सेवा के लिए अलग किया गया है. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको गलत लेके, देखो पॉल का लोगों ने अभिषेक किया. सॉरी, पॉल का लोगों ने अभिषेक नहीं किया. पॉल को लोगों ने प्रार्थना करके सेवा के लिए अलग किए. ओके, तुम अभी सेवा के काबिल हो चुके हो, तुम बाहर जाके सेवा कर सकते हो. परमेश्वर ने तुम्हारा अभिषेक किया है, अब तुम ये काबिल हो चुके हो कि तुम बाहर जाके सेवा कर सकते हो. आमीन. हालेलुया. चर्च, हालेलुया. कुछ लोग चर्च में पास्टर से झगड़ा करेंगे या किसी और से झगड़ा करेंगे, बाहर चले जाएंगे, सेवा करेंगे. नथिंग रॉन्ग, आप करो सेवा. लेकिन क्या परमेश्वर के लोग आप पे हाथ रख के आपको भेजा है या आपको प्लांट किया है? एक प्रॉपर वे होती है. इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे. राइट? बट आज जो है अभिषेक के ऊपर बात करते हैं.
तुम्हारा और मेरा अभिषेक उसकी ओर से किया गया। उसकी ओर से मतलब किसकी ओर से? जोर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से। यह आपको पता रहना चाहिए कि मेरा अभिषेक कोई मनुष्य की ओर से नहीं किया गया है। मेरा अभिषेक कोई मनुष्य ने मेरा नहीं किया है, मेरा अभिषेक उसकी ओर से की गई है। हालेलुया। और एक विश्वासी को यह पता होना चाहिए कि उसका अभिषेक परमेश्वर की ओर से किया गया। बहुत सारे लोग को है ना अभिषेक का मतलब ही नहीं मालूम है। अभिषेक, अनॉइंटिंग, प्रेजेंस ऑफ गॉड, होली स्पिरिट, ये सब मिक्स कर देते, पूरा मिक्स, इन सबको सैंडविच बना डालते लोग। हालेलुया। चर्च में बहुत ग्लोरी रहेगा, प्रभु का प्रेजेंस रहता है। आज क्या अनॉइंटिंग था? अनॉइंटिंग नहीं था, प्रभु का उपस्थिति थी। हालेलुया। प्रभु बहुताई से उतर के आता, जब उसके लोग जब गाते रहते हैं, उसकी आराधना करते हैं, he comes there। आमीन। वो अपने लोगों के बीच में रहता है। जब उसकी आराधना होती है, बाइबल बताती है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में रहने आता हूं। वो आता है। हालेलुया। जब वो आता है तो प्रभु का उपस्थिति भर जाती है। जहां हम रुके वो भर जाता, हमारा आत्मा भर जाता, हमारा प्राण भर जाती है। और हम कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं क्या अभिषेक था? सॉरी, वो अभिषेक नहीं था, वो प्रभु का उपस्थिति थी। हालेलुया। अभी प्रार्थना के बाद, प्रभु जब प्रार्थना के बाद आप महसूस नहीं कर सकते हो आप प्रभु का उपस्थिति, तो फिर उस वक्त अभिषेक नहीं है क्या? अब मैं रोड पे चल रहा हूं, प्रभु का उपस्थिति मेरे को महसूस नहीं हो रहा है, क्या मेरे पर अभिषेक नहीं है? मैं घर में हूं, खाना खा रहा हूं, खाना बना रहा हूं, झाड़ू मार रहा हूं, या कपड़ा सुखा रहा हूं, नहा रहा हूं, उस वक्त प्रभु का उपस्थिति नहीं रहती, तो क्या उधर अभिषेक नहीं है? बहुत सारे लोग है ना कंफ्यूज होते हैं, बहुत गड़बड़ कर देते हैं। ये जो चलेगा इसमें मैं बहुत सारी चीज क्लियर करूंगा। आमीन, बोलो आमीन। हालेलुया। ओके, सो नंबर 1 आपको यह पता रहना चाहिए कि आपका अभिषेक उसकी ओर से किया गया है। किसकी ओर से? मसीह यीशु की ओर से। आमीन। मैं आपको और गहराई में लेके चलना चाहता। जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया है वो तुम में बना रहता है। Come on, hallelujah, church. You know, आपके अंदर है ना कोई रहता है, आपके अंदर कोई रहता है। जब ये बाइबल बोलती है ना, वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है वो तुम में रहता है। इसका मतलब आपके अंदर कोई है जिसका नाम अभिषेक है। अगर मैं गलत हूं तो फिर यह वचन भी गलत है। फिर अगर मैं आपको गलत सिखा रहा हूं तो फिर यह वचन गलत है। मैं तो बस यहां से उठा के आपके घर तक पहुंचा रहा हूं, आपके दिल तक पहुंचा रहा हूं। लिखा है, वो कहता है कि उसकी ओर से तुम्हारा अभिषेक किया गया है। और अभिषेक कहां रहता है? तुम में। इन यू देयर इज ए अनॉइंटिंग। आपके अंदर केवल पवित्र आत्मा ही नहीं है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने आपका अभिषेक किया है। जिस किसी व्यक्ति के ऊपर पवित्र आत्मा है ना, वो सारे लोग अभिषेकित लोग हैं। Come on, hallelujah। जो सिर्फ ज्ञान लेके चलते हैं, सुनो, जो केवल बाइबल का ज्ञान लेके चलते हैं ना, वो अभिषेकित लोग नहीं है। सिर्फ वाद विवाद करेंगे। The Bible knowledge people, they are not anointed. They read Bible with their worldly knowledge and they will argue always, because the worldly knowledge will not receive or accept the revelation which is abiding in the Bible. जो संसार का ज्ञान लेके चलते हैं ना, वो सिर्फ लिखी हुई बातों पे विश्वास करेंगे। छुपी हुई बातें या जो ग्रह से गहरी बात है उस पे विश्वास नहीं करेंगे। क्यों? उनके पास वो पवित्र आत्मा नहीं है। अभिषेक नहीं होने के कारण उनको रेवलेशन अजम नहीं होती है। The one who is anointed. Praise the Lord. Church, praise the Lord. You know, ओ घर में, अपना घर में ये रहता ना ओवन, क्या बोलते हैं उसको, ओवन रहता ना। ओवन को ये नहीं मालूम है कि ये लोग क्या रख रहे हैं। उसको इतना मालूम है कुछ भी रखेगा गर्म करके देने का इसका। आप हाथ भी रखोगे ना, आपका हाथ गर्म होके बाहर आ जाएगा। हालेलुया चर्च, हालेलुया चर्च, हालेलुया। यू नो, बट अनॉइंटिंग ऐसा नहीं है। अनॉइंटिंग सिखाता है, अनॉइंटिंग दिखाता है, अनॉइंटिंग चलाता है, अनॉइंटिंग समझाता है, अनॉइंटिंग बनाता है। बोलो आमीन।
हालेलुया, ओ हालेलुया। क्या लिखता है? उसकी ओर से अभिषेक किया गया, और अभिषेक कहां रहता है? तुम में, राइट? क्या लिखा है? But the anointing that you received from him, from Jesus, from God, from Holy Spirit abides in you. Come on, hallelujah. अभिषेक आपके अंदर ही रहता है चर्च, वो आता जाता नहीं है। आप रोड पे हो तो भी अभिषेक आपके ऊपर, आप घर में हो अभिषेक आपके अंदर, आप खाना बना रहे हो अभिषेक आपके अंदर, आप नहा रहे हो अभिषेक धुल के नहीं गए वो आपके अंदर, आप काम कर रहे हो, रोड पे हो, ट्रेन में लटके हो, अभिषेक आपके अंदर, और आप झगड़ा कर रहे हो किसी के साथ, अभिषेक अंदर। ओए, वो ये नहीं बोला अच्छा ठीक है तुम लोग झगड़ा करो, मैं अभिषेक में थोड़ा बाहर रह के आता हूं। नो नो नो, इज इन यू, और वो आपको देख रहा है। ओ कम ऑन चर्च, कम ऑन, हालेलुया। आप पढ़ रहे हो, स्कूल में हो, अभिषेक आपके अंदर। इवन अगर समझो कि आप पिक्चर थिएटर देख रहे हो, ऐसा नहीं अभिषेक, अच्छा तू थिएटर में जा रहा है, पिक्चर देखने जा रहा है, तू जा, मैं नहीं आएगा, मैं बाहर बैठेगा, ऐसा नहीं, वो भी आपके अंदर। चर्च कम ऑन, आपको याद रखना है कि पवित्र आत्मा की ओर से, यीशु की ओर से आपका अभिषेक किया गया है, और वो अभिषेक कहां रहता है? वो अभिषेक आपके अंदर है। जब बाइबल बोलते हैं वो आप में बना रहता है, he abides in you। जैसे यीशु ने कहा he abides in me and I will abide in him। Amen, come on, hallelujah। तो अभिषेक आपके अंदर रहता है, और आप भी अभिषेक के अंदर हो, आप एक दूसरे के अंदर घुल मिल गए हो। और उसके बाद लिखता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, कि कोई तुम्हें भटकाए, कि कोई तुम्हें भरमाए। पहले हमने पढ़ा भरमाने वाले लोग हैं, द डिसीवर्स आर देयर। जब आपके ऊपर अभिषेक किया गया है, जब आपको कोई भरमाने आएगा, कोई आपको भटकाने के लिए आएगा, वो अनॉइंटिंग आपको बोलेगा ए ये झूठ बोल रहा है। The anointing will protect your faith life. Come on, hallelujah. Church, hallelujah. वो जो अभिषेक आपके अंदर है ना, वो आपको क्या करता है पता है? क्या लिखा है? तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए। And you have no need that anyone should teach you, but as his anointing teaches you about everything। अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। Come on, hallelujah। You know, यीशु मसीह क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। चर्च, come on। अभिषेक जो यीशु मसीह कहता है, यीशु मसीह कहता है जब पवित्र आत्मा आएगा वो तुम्हें क्या करेगा? वो तुम्हें सारी बातें सिखाना शुरू कर दे। अब यूहन्ना यह कहता है जो अभिषेक उसकी ओर से किया गया है, जो अभिषेक तुम्हारे अंदर रहता है, वो सिर्फ चुपचाप रहने के लिए नहीं आया है। परमेश्वर आपका अभिषेक सिर्फ बिलीवर बनाने के लिए नहीं किया है। परमेश्वर आपको अभिषेक इसीलिए नहीं दिया सिर्फ तुम सिर्फ चर्च जाके आया करो, ओ जाया करो, नहीं। लिखा है पवित्र आत्मा की ओर से जिसका भी अभिषेक किया गया है, उसे कोई भी आके सिखाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा लोगों को बोलता हूं, अगर तुम में हिम्मत है तो यूहन्ना को भटका के दिखाओ, मुझे भरमा के दिखाओ, या मुझे मेरे विश्वास से भटका के दिखाओ। चलो है, जब तुम बोलते रहोगे ना, मेरा कान से मैं तुम्हारे शब्द को पहचान लूंगा कि ये झूठ बोल रहा है, ये कहां से बोल रहा है, ये किसकी ओर से बोल रहा है। यीशु मसीह पहचान लिया, ये दुष्ट की ओर से बोल रहा है। The one who is anointed by God, anointing will teach you, not only will teach you, he will protect you from from deceivers। पहले ही हमने शुरू किया था कि कुछ लोग हैं जो हमें भरमाना चाहते हैं। ये भरमाने वालों से बचाएगा कौन? अनॉइंटिंग, द अभिषेक, राइट। अभिषेक क्या करता है? उसकी ओर से हुआ है, और वो जिसकी ओर से आपका अभिषेक किया गया है वो कहां रहता है? वो तुम में रहता है। और जो वो तुम्हारे अंदर है वो करेगा क्या?
सिर्फ सिखाएगा नहीं, सारी बातें। क्या लिखा है? वरन जैसे वो अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया है, तुम्हें सब बातें सिखाता है। बट एज इज अनॉइंटिंग टीचेस यू अबाउट एवरीथिंग एंड इज ट्रू एंड इज नो लाई। हालेलुया। कम ऑन चर्च, इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, इस वचन को अंडरलाइन करो, इसके ऊपर मनन करो। ओ हालेलुया। आप बोले मुझे कोई सिखाने वाला नहीं है, मुझे कोई समझाने वाला नहीं है। हे, प्रभु ने आपके पास ऐसा एक अभिषेक दिया है जो आपको सिखाएगा। देखो क्या लिखता है, और यह सच्चा है और झूठ नहीं। देखो कितना अच्छा उसको ये कर रहा, हाईलाइट कर रहा है, एक प्रेशर डाल रहा है। जो मैं बोल रहा हूं, अभिषेक जो तुम्हारे अंदर है, वो अभिषेक क्या करेगा? तुम्हें सिखाएगा। तुम्हें कोई दूसरा आके सिखाने की जरूरत नहीं है। When you are anointed, the anointing lives in you. If somebody comes with the all तत्व ज्ञान को आप क्या बोलेगा? तत्व ज्ञान, हाँ, less scholars और knowledge people, all story people, fellowship, क्या बोलते हो? Fellowship, हाँ, fellowship, philosophy, yes, सॉरी, ये सब लोग आएंगे। कितना भी लोग आने दो, आप एक अभिषेकित व्यक्ति काफी है। योर वन अनॉइंटेड पर्सन इज इनफ टू शट देयर माउथ। आमेन, हालेलुया। यू नो, पवित्र आत्मा इन दिनों में, मैं आपको बताऊं, जब हमारा लास्ट दिन, जब यहां पे बाइबल स्टडी चल रहा था, होली स्पिरिट ने क्या मुझे जो बताया था ना, उसका मैं बताना चाहता हूं। ओपन बाइबल और उसके ऊपर शाइनिंग गोल्डस और लाइट आ रहा है, इसके ऊपर मेरा माइंड बार बार भाग रहा है। पवित्र आत्मा क्या करे पता मालूम है? इन दिनों में परमेश्वर अपना वचन का ज्ञान बढ़ाने वाला है, अपने समझ को बढ़ाने वाला है, अपने ज्ञान को बढ़ाने वाला है। हम जैसे अनपढ़ गवार लोगों को है ना, वो क्या करने वाला चर्च पता है? वो इस्तेमाल करने वाला है। आमीन, हालेलुया। यू नो, जब मैं सोया हुआ था, मैं बोला लॉर्ड ये क्या चल रहा है, क्या है? गॉड बोल रहा है मैं अनपढ़ और गवार लोग के मुंह से ना मेरी ज्ञान की नदी को बहाने वाला हूं। आमीन, हालेलुया चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। सो अब यहां पे जो है ना, बहुत अच्छी रीति से बहुत सारी चीजें लिखा है। क्या लिखता है? परंतु वो अभिषेक जो उसकी ओर से, यानी कि यीशु मसीह की ओर से किया गया, तुम में बना रहता है। नंबर 1 वो अंडरलाइन। और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, ये भी अंडरलाइन कर लो। वरन जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया, तुम में किया गया, तुम्हें सब बातें सिखाता है। सब बातें सिखाएगा। कौन सी बातें भाई? एक नहीं, दो नहीं, सारी बातें, जितना भी आत्मिक संबंधित स्पिरिचुअल रिलेटेड थिंग्स है, पवित्र आत्मा आपको हर चीज सिखाएगा। अभिषेक हर चीज सिखाएगा। यहां पे अभिषेक के बारे में बात चल रहा है। अनॉइंटिंग विल टीच यू। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और ये सच है, झूठ नहीं। और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है, वैसा ही तुम उसमें बने रहते हो। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। आप और मैं किस में बने रहते हैं? अभिषेक जो हमें सिखाता है उसमें हम बने रहते हैं और हमें बने रहना है। कोई भी आके वो आपको डिसीव करने की कोशिश करेगा, धोखा देने की कोशिश करेगा, भटकाने की कोशिश करेगा, आपको क्या करना है? आपके अंदर अभिषेक है, वो अभिषेक जो आपके अंदर है वो आपको सिखाएगा, समझाएगा, बोलेगा ये झूठ बोल रहा है। समझो, आप एक 20 साल से अन्य भाषा में प्रार्थना करते 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 आप यहां तक पहुंचे हो, और अचानक कोई आके बंदा बोलेगा कि अन्य भाषा में बातें मत करो, वो शैतान की ओर से। आप क्या करोगे? ओ मुझे पता नहीं था, ऐसा बोलोगे? हे चिल मार, आई एम अनॉइंटेड बाय गॉड। अगर गलत होता तो अभिषेक उसी दिन मुझे रोकता। ए कम ऑन,
अगर मैं गलत होता तो अभिषेक उसी दिन मुझे रोकता, वो मुझे गलत नहीं सिखाता। हालेलुया चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। यू नो, कोई आके दूसरा बोलेगा वो अभी प्रोफेसी का समय खत्म हो गया है, यू नो, प्रोफेसी का डेज फिनिश हो गया है, आपके ऊपर अभिषेक है, आप अनॉइंटेड है। आप बोलेगा जरा चिल मार भाई, हालेलुया, अभिषेक हमारे अंदर है, वो हमें सिखा रहा है कि खत्म नहीं हुआ अभी और। हालेलुया। कोई बोलेगा कि अभी हीलिंग खत्म हो गया, हीलिंग नहीं है। सीधा बोलो, तुम्हारे लिए खत्म हुआ रहेगा, हमारे लिए अभी भी चालू है। एक स्त्री ने बोला बर्तन खत्म हो गया, उसका तेल बंद हो गया। They believe what they believe and they will receive reward according to the belief. अगर वो ये विश्वास करते हैं अभी भविष्यवाणी नहीं है तो फिर मर बेटा अंधेरे में तू। भविष्यवाणी नहीं है ना, फिर बिना डायरेक्शन का, बिना लक्ष्य का मरते रहने का। Praise the Lord. You know, पवित्र आत्मा एक दिन मुझे बोला, लोग क्यों जादूगर के पास, बाबाओं के पास, विचक्राफ्ट के पास, वो जो बोलने वालों के पास क्यों जाते हैं? क्योंकि उनको अपनी जिंदगी का फिक्र रहता है, उनको कल का फिक्र रहता है, इसलिए वो लोग जाते हैं। शौक नहीं है किसी को। हे, अगर हम बिलीवर लोग, प्रॉफिट्स ऐसा करके डाल देगा, हमारे घर के पास आएंगे लोग, हम लोगों को प्रभु के पास चला सकते। कम ऑन, हालेलुया। और हमारा बिलीवर लोग ही हमारा मुंह बंद करने के लिए रहते हैं। मैं तो चाहूंगा कि उनका मुंह ही बंद कर देने के यीशु के नाम से। कुछ लोग बोलते हैं अभी चंगा ही नहीं है, तो फिर क्या लोग बीमार में, लोग सड़ के दर्द में मरने का क्या? बोलो ना, जो भी हमें बोलेगा ये सब बंद हो गया, ठीक है भाई, तेरे लिए हुआ रहेगा, बट हमारे लिए चालू है, हम इसमें बने रहेंगे। Praise the Lord, come on, praise the Lord. Number one, church, आपको ये समझना है, I am anointed by God. मैं परमेश्वर की ओर से अभिषेकित किया गया हूं। बोलो, मैं परमेश्वर की ओर से अभिषेकित किया गया हूं। I am anointed by the Lord. I am anointed by Jesus. I am anointed by the Holy Spirit. I am anointed. I am anointed in the name of Jesus. I am anointed and the anointing dwells in me. Anointing dwells in me. Anointing dwells in me. अभिषेक मुझ में रहता है, अभिषेक मुझ में रहता है, और जो अभिषेक मेरे अंदर है, जो अभिषेक मेरे अंदर है, वो मुझे सिखाता है। जो अभिषेक मेरे अंदर है वो मुझे चलाता है। जो अभिषेक मेरे अंदर है वो मुझे दिखाता है, वो मुझे सुनाता है, वो मुझे प्रोटेक्ट करता है। जो अभिषेक मेरे ऊपर है, मेरे अंदर है, वो मेरे साथ रहता है। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। आई एम अनॉइंटेड बाय द लॉर्ड। मैं परमेश्वर की ओर से अभिषेकित किया गया हूं। आमीन। और एक विश्वासी परमेश्वर की ओर से अभिषेकित किया गया है। अगर आपको लगता है आपका अभिषेक कोई नहीं किया, पास्टर जी मुझे थोड़ा डाउट है, कोई बात नहीं, डाउट है तो मैं आपको यह कहूंगा, आप रोज घुटना टेको, हाथ उठाओ, बोलो प्रभु मेरा तो अभिषेक कर। ये जो बंदा यहां खड़ा है ना, ये हर दिन अपना घुटना टेक के हाथ उठा के प्रार्थना करता था। प्रेज द लॉर्ड। जब मुझे यीशु मसीह मिला, यीशु मसीह जब मिलने के बाद मुझे पास्टर लोग बहुत लेट मिले, मुझे लीडर्स बहुत लेट मिले। मैं अकेला खुद घर में घुटना टेक के अपने हाथ उठा के प्रार्थना करता था। यह कहता था कि प्रभु तू मेरा अभिषेक कर, तू मेरा अभिषेक कर। यू नो, कोई था जो मुझे फोर्स कर रहा है अभिषेक के लिए प्रे। मुझे यह भी नहीं मालूम कि अभिषेक क्या होती है, बट आई स्टार्टेड प्रेइंग फॉर अनॉइंटिंग। बट एक दिन जब मैं मेरे घर में पहले माले पे, धारावी के अंदर जो छोटा सा चाली टाइप, उसमें पहले माले पे जब मैं अपने हाथ उठा के प्रार्थना कर रहा था, कहीं दिन चला ऐसा, पहले दिन नहीं हुआ, दूसरा दिन भी नहीं हुआ, कुछ महीने निकले, बट वो जो भूख था मेरे अंदर वो खत्म नहीं हुआ। द हंगर इट डिड नॉट वेंट ऑफ, वो खत्म नहीं हुआ, वो और बढ़ते गया। मैं इसको अभिषेक को लेके रहा, बाद में इतना चिढ़ गया, मुझे अभिषेक कर नहीं तो मार डाल, खत्म कर कहानी मेरी। यहां तक मैं परमेश्वर के साथ लड़ने लगा। यू नो, एक दिन जब 7:30-8 बजे के बीच की बात है, जब मैं प्रेयर कर रहा था, अचानक मैं नीचे गिर चुका, मेरा शरीर नीचे गिर गया, और थोड़ा देर में मैं देखता हूं कहीं और है, मैं आई एम समवेयर एल्स। हालेलुया। मेरा प्रेयर क्या है? गॉड मेरा अभिषेक कर। यू नो, मैं कोई ग्रुप में प्रेयर नहीं कर रहा हूं, या मेरे ऊपर सर पे हाथ रख के पैर रख के कोई मेरे ऊपर अभिषेक नहीं कर रहा है। आई एम अलोन, जस्ट न्यू बॉर्न बेबी इन क्राइस्ट। हालेलुया। बाइबल भी सही तरीके से नहीं मालूम है, सिर्फ मैथ्यू चैप्टर में अटका है मैं उन दिनों में। ओल्ड टेस्टमेंट तो दूर दूर से मेरा कोई नाता नहीं है।
मैथ्यू चैप्टर को रेशन कार्ड करके समझ के बंद किया हुआ लड़का मैं, बट आई एम प्रेइंग फॉर अनॉइंटिंग। प्रभु मेरा अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर, अभिषेक कर। और जब मैं प्रार्थना करते 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 कहीं दिन निकल गए, मुझे याद नहीं कितना दिन निकला, शायद महीने निकल गए, और एक दिन अचानक मैं गिर गया मुंह के बल, और मैं देख रहा हूं कि जब मेरी आत्मिक आंखें परमेश्वर ने खोला, मुझे कहीं और मैं चल रहा हूं, दूर दूर तक रोशनी ही रोशनी है, रोशनी ही रोशनी है, रोशनी ही रोशनी है। मैं चारों ओर देख रहा हूं, कोई मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। और फिर एक आवाज मुझे चला रहा है, एक आवाज मुझे चला रहा है, वो कहता है कि आगे बढ़, आगे बढ़। मैं और चलते जा रहा हूं, चलते जा रहा हूं, दूर देख रहा कि कोई मुंह के बल गिरा पड़ा, यू नो, जस्ट फॉलिंग ऑन फेस, मुंह के बल गिर पड़ा है। और पवित्र आत्मा जो मुझे बोल रहा है और आगे चल, और आगे चल। जब मैं और आगे आगे जाने लगा, देखा कि पवित्र आत्मा मुझे बोला जाके देख, जाके देखो तो मैं खुद हूं, इट्स मी, इट्स आई। ये क्या चीज है? मैं गिरा हूं मुंह के बल। देन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है अब तू ऊपर देख। देखो आप लोगों को, कुछ लोगों को मेरी कहानी मालूम है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब में, अब ये और दुनिया में फैलेगा, ये गवाही जाएगी। इट विल इंकरेज यू चर्च। मैंने बहुत सारे चीज में छुपा के रखा है अंदर, बहुत सारे चीज है, हालेलुया, कम ऑन। और वो एक दिन मेरे अपने इस भंडार से जरूर निकाल के आपके हाथ में दूंगा मैं, और ये मेरा वादा है, मरने से पहले अच्छी अच्छी चीज आपको देके जाऊंगा मैं। आमीन, बोलो आमीन, हालेलुया। अभी मैं जाने वाला, समझो फॉर एग्जाम्पल जाने वाला है, तो ये अभिषेक लेके उधर, ये पूरा गिफ्ट लेके मुझे क्या करे, किसकी सेवा करेगा मैं उधर? यीशु मुझसे बोलेगा अबे येड़े सब देके ऊपर आ। समझो कोई फॉरेन इधर आया है, फॉरेन, वो क्या करता है, यहां आके उसका पैसा एक्सचेंज कर लेता है, इधर पैसा उड़ाते रहता हूं। जाने के टाइम पे इंडियन मनी वो लेके उधर क्या करेगा? वो क्या करता है, इंडिया के लोगों ही देके चला जाता है, बोलता है यार मैं क्या करूं, ले ले पकड़ो सब। वैसा हम लोग जाते समय पूरा गिफ्ट, अनॉइंटिंग जो भी है अपने बच्चों को देके जाएंगे। बोलो आमीन। इसलिए उस दिन मैंने कुछ लोगों को प्रेयर किया, आई प्रेड फॉर यू, आई प्रेड फॉर यू, आई प्रेड फॉर मिशेल, हालेलुया। वो मेरा स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस है। शायद मैं इनको जमीन जायदाद नहीं दे पाऊं, लेकिन मैं वो चीज दे रहा हूं जो कोई नहीं देता, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया चर्च, हाले। अगर आप जॉन वेस्ली का हिस्ट्री पढ़ेगा ना, उसका भी कहानी ऐसा है। उसके पहले एक, वो नाम भूल गया हूं मैं, वो उसके पहले एक बंदा सेवा कर रहा था। ये जॉन वेस्ली एकदम यंग लड़का, उसने उसको पकड़ के पूरा अभिषेक उसके डाल पर डाल के मर गया, निकल गया हो। हम अपने मशाल किसी के हाथ में देके जाएंगे, बोलो आमीन, हालेलुया। ओके, कम टू द पॉइंट। जब मैं वहां पे मुंह के बल गिरा पड़ा हूं ऐसे, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा कि तो अब ऊपर देख। जब मैं ऊपर देख रहा हूं तो एक बड़ा सा व्यक्ति खड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत यूज, एकदम बहुत टॉप, और उनके बाल, चेहरा नहीं दिख रहा है क्लीन, पूरे रोशनी 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 रोशनी, बाल उनके ऐसे, और उनका गाउन मेरे गर्दन पे लग रहा है। मैं कई बार मैंने से छोड़ के भागने की कोशिश किया, लेकिन वो जो टच है ना, जो फीलिंग है मेरे गर्दन पे, वो मुझसे बात करती है, हालेलुया चर्च। हाँ, मैं आपको इंकरेज करता हूं चर्च, प्रार्थना करो अभिषेक के लिए। वो उसने हाथ रखा, इसने हाथ रखा, फाइन, गुड, आई वॉन्ट योर टच लॉर्ड। मैं चाहता हूं कि तू मेरा अभिषेक कर। समझो फॉर एग्जाम्पल समझो, इसने हाथ रखा, उसने हाथ रखा, प्रभु बोला वो अप्रूवल नहीं, क्या करेगा आप? क्या करेगा आप? क्या करोगे आप? अरे ये तो इतना बड़ा अनॉइंटेड, अप्रूवल नहीं है वो, मैं थोड़ी साइन किया, मैं थोड़ी हाथ रखा, आई एम नॉट सेलेक्टेड यू, आई एम नॉट अनॉइंटेड यू। चर्च कम ऑन यार, आज क्या चल रहा है मालूम है? 10,000 दो, अनॉइंटिंग देगा, सर्टिफिकेट देगा। 20,000 दो, अनॉइंटिंग देते, सर्टिफिकेट देते। वो सर्टिफिकेट सिर्फ गवर्नमेंट को चलता है, स्वर्ग का गवर्नमेंट में नहीं चलेगा। वो सर्टिफिकेट शैतान को दिखाएगा, मैं आता हूं थोड़ी देर में आऊंगा, शैतान को दिखाए तो वो बोलेगा अच्छा इधर आ, वो सर्टिफिकेट भी फाड़ेगा, आपको भी फाड़ेगा। वो कुछ लोगों का कपड़ा फाड़ा है बाइबल में, आपका पेपर फाड़ने में कुछ टाइम नहीं लगेगा उसको। कम ऑन, हालेलुया। यू नो, उसके बाद जब मैं ऐसा गिरा पड़ा है, उसका गाउन मेरे गर्दन पे लग रहा है, और पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा अब तू एक, मेरी नजर को उसने एक बड़ा पतीली की ओर लेकर गया, जिसमें तेल है, जो चमकता हुआ तेल, जो मेरा लाइफ में कभी नहीं देखा, इतना चमक रहे थे, आईने से भी खतरनाक, उसमें से किरणें निकल रही थी ऐसा, हालेलुया।
और फिर जो व्यक्ति मेरे सामने खड़ा है उसने एक माप करने वाला एक चीज को लेके उसने इसमें डुबा कर निकाल के मेरे सिर पे उसने डाल दी. I got anointing. I am anointed in heavenly place. इसलिए मुझे चर्बी थोड़ा ज्यादा है, राइट? मुझे कोई धरती पे अभिषेक नहीं किया है. प्रेज द लॉर्ड. इसलिए हेल भी हमारे विरुद्ध पूरा पूरा खड़ा है. ये एकदम प्योर बुलाहट है, इसके विरुद्ध में खड़े रहो. जो डुप्लीकेट बुलाहट रहता है ना, शैतान को अच्छी तरह से मालूम है प्रभु ने इनको बुलाया है नहीं, परमेश्वर खुद इनको उखाड़ने वाला है, तो इनके विरुद्ध क्यों खड़ा रहने का? ये गॉड का तरफ से, इसके विरुद्ध खड़ा रहो. आओ बच्चे लोग, कितना आने का आ जाओ. प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया. यू नो, फिर जब मेरे सिर पे वो तेल ऐसे डाला गया, एक आवाज आई, गो, जाओ. सेकंड में मैं मेरे घर में, विदिन सेकंड में मेरा बॉडी में. बोले क्या हुआ यार? अब मेरा पूरा शरीर हल्का, एकदम ऐसा लग रहा है कोई हवा भर के छोड़ दिया है मेरे को. एकदम हल्का हल्का लग रहा है, ऐसा लग रहा है आज ही जन्म हुआ है मेरा. पूरी तरह से मैं नया नया लग रहा हूं. क्या चल क्या रहा है ये मेरे लाइफ में? फिर कुछ चीजें ऑटोमेटिक मुझे सिखाना शुरू कर दिया. ऐसा लग रहा है कोई अंदर कुर्सी डाल के बैठा है और मुझे सिखाने लगा उसको. आज भी वो महसूस करता हूं मैं. हालेलुया चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया. मैं आपको ऐसे सीक्रेट दे रहा हूं जो कोई देता नहीं है. फॉर्मूला दे रहा हूं मैं. फॉर्मूला क्या है? अनॉइंटिंग. परमेश्वर की ओर से अभिषेकित किए जाओ. गेट अनॉइंटिंग बाय गॉड. बी अनॉइंट बाय गॉड. हालेलुया. लिखा है उसकी ओर से अभिषेक किया गया और वो आपके अंदर रहता है और वो आपको सिखाता है और उसी में तुम क्या हो? बने रहते हो. प्रेज द लॉर्ड चर्च, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. देखो क्या लिखा है, अभिषेक क्या करता है? बोलो क्या करता है? सिखाता है, राइट? सिखाता है और भरमाने वालों से बचाता है, राइट? आपको चलाएगा, आपको सुनने के लिए मदद करेगा, समझने के लिए मदद करेगा, भरमाने वालों लोगों से आपको दूर भी रखेगा. कौन? ये अभिषेक. आज क्यों लोग आसानी से भटक जाते हैं? Why people get divert very easily? कोई आके आपको बोलेगा सोना मत पहनो, शैतान की ओर से है. आप क्या करोगे? और डबल सोना पहनो कल. कोई बोलेगा ओए जीन्स नहीं पहनने का, टी शर्ट नहीं पहनेगा, हम डबल डबल पहनेंगे कल. कम ऑन, हालेलुया चर्च, कम ऑन, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड चर्च. एक चर्च में मैं गया था, बोला पास्टर जी पहले आपको मूंछ निकालना पड़ेगा. मैं बोला जा, मेरे मुंह से तेरे को क्या लेने देना. फिर मैं उनको पूछा परमेश्वर बुद्धिमान है कि तू बुद्धिमान है बे? उसने मेरे को मूंछ रख के भेजे ले इधर. अगर रखना ही नहीं रहता तो लेडीज जैसा अपने को भी रखता था वो. इधर आज्ञा मिलती थी गॉड का, इधर मूंछ उगने का ही नहीं. चर्च कम ऑन. ये सब कैसा है ना, ये बिना अभिषेकित वाले लोग हैं. लोग कुछ भी सिखाने लगेंगे, कुछ भी बोलने लगेगा आपको. प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड. यू नो, ये हो गई एक चीज जो क्लियर कट है कि जो आपको अभिषेक सिखाता है और आप में रहता है और वो सच है, वो झूठ नहीं है. आमीन. और जैसा वो तुम में सिखाता है वैसे तुम उसमें बने रहते हो. तो अब मुझे आपको ये चीज बोलना है, आपको क्या करना है चर्च पता है? आपको रोज प्रार्थना करना है. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आपको रोज प्रार्थना करना है. किस चीज के लिए? अभिषेक के लिए. वरदान आप मांग रहे हो, अगर अभिषेक ही नहीं है, वो वरदान कैसे काम करता है कौन सिखाएगा आपको? आप प्रोफेसी गिफ्ट मांग रहे हो, अभिषेक ही, टीचर ही नहीं है, आप मैथ्स बुक लेके बैठे हो. चर्च कम ऑन, कम ऑन, हालेलुया. अभिषेक पहला ले लो, एक एडमिशन हो जाओ, एडमिशन ले लो पवित्र आत्मा के अभिषेक के साथ. भाई पहला एक अच्छा एक गुरु पकड़ लो, फिर बुक्स लेके आओ, मुझे ये सिखाओ, मुझे ये सिखाओ. अभिषेक आपको सिखाएगा हीलिंग कैसा होती है, प्रोफेसी कैसा आता है, वर्ड ऑफ नॉलेज कैसे ऑपरेट होते हैं, वर्ड ऑफ विजडम कैसे ऑपरेट होता है, फेथ कैसा ऑपरेट होता है, लव कैसा ऑपरेट होता है. ये सारी चीजें है ना, अभिषेक आपको सिखाना शुरू कर देगा. आपके पास अभिषेक ही नहीं है, आप क्या कर रहे हो? सब बुक्स लेके बैठे हो. फिर वो बुक्स किधर भी यूज कर रहे हैं आप, गड़बड़ 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 गड़बड़.
अनॉइंटिंग विल टीच यू। बोलो अभिषेक मुझे सिखाएगा, आज से अभिषेक मुझे सिखाएगा। हालेलुया। जब आपको अभिषेक सिखाएगा ना, आपको कोई हराएगा नहीं, फिर आप कभी फेल नहीं होएगा, क्योंकि आपका टीचर स्वर्ग से है। बोलो आपका जो टीचर है वो स्वर्ग से है। जब अनुग्रह जब 10th में पास हो गया, हम लोग घर में ऐसे बात कर रहे थे, तो ऐसे जस्ट डिस्कस मैं बोला ये उनके हाथ के नीचे सिक्के है जो डबल ग्रेजुएट। भाई फेल होने का चांसेस ही नहीं आएगा ना। कम ऑन। सो अनॉइंटिंग जो है ना, वो डबल टिबल चोबल अनॉइंटेड ग्रेजुएट है, वो स्वर्ग से। जब उसके हाथ के नीचे हम सीखेंगे चर्च। मैं आपको एक बताता हूं, एक बार आपका पास्टर थोड़ा कड़वाहट रख के आपको सिखा सकता है, कुछ चीज छुपा सकता है, लेकिन अभिषेक बिना कड़वाहट का, बिना लाभ का, बिना छुपाए वो आपको सिखाएगा। कम ऑन, हालेलुया चर्च, हालेलुया। अभिषेक से सीखना शुरू कर दो। प्रे फॉर अनॉइंटिंग। गॉड मेरा अभिषेक कर परमेश्वर, मेरा अभिषेक कर, मेरा अभिषेक कर। प्रार्थना करना शुरू करो। आज ने कल ने परसों ने तरसों नरसों करसों ऐसा कभी ना कभी आपका नंबर लग जाएगा। बोलो आमीन। शैतान ये करने नहीं देगा, शैतान ये करने नहीं देगा आपको। क्यों मालूम है? उसको मालूम है अनॉइंटिंग होना मतलब उसके विरुद्ध में और एक सेना खड़ा होना परमेश्वर का। आप समझ रहे हो? इलाके में गुंडे लोग होते हैं ना, उनको कोई नया कमिश्नर आ रहा है उसका डर रहता है। वैसा आत्मिक जीवन में कोई नया कमिश्नर आ रहा है उसको डर रहता है। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया चर्च, हालेलुया। अभिषेक होना बहुत जरूरी है। जो व्यक्ति अभिषेकित होता है ना, वो स्वर्ग का पहचाना हुआ व्यक्ति हो जाता है और नरक भी उसको पहचानने लगती है। आमीन। अब मैं आपको और एक जगह में लेके जाता हूं, जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बताना चाहता हूं। मत्ती का लिखा हुआ 3 अध्याय 13 से 17 पढ़ते हैं। मत्ती 3:13। मैथ्यू चैप्टर 3 वर्स फ्रॉम 13। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। नेक्स्ट। परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। ओके, नेक्स्ट। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली। आगे। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी से ऊपर आया, और देखो उसके लिए आकाश खुल गई और उसने परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरते अपने ऊपर आते देखा। प्रेज द लॉर्ड। 17 हो गया, आ गया और एक। और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं, आकाशवाणी हुई, देखो यह मेरा प्रिय पुत्र है जिसको मैंने पवित्र आत्मा से अभिषेक किया है। कम ऑन, हालेलुया। यीशु मसीह का अभिषेक हो गया वहां पर, पवित्र आत्मा जब उतरा अभिषेक हो गया उसका। अब मैं आपको और एक जगह में लेके चलना चाहता हूं, जहां पे यीशु मसीह अपने ऊपर जो अभिषेक हुआ है ना, उसका ऐलान करता है, उसका रिकॉग्नाइज वो डिक्लेयर करता है चर्च। वो अपनी पहचान को बताता है। ओके, लूक चैप्टर 4 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। लूक 4:16। ओके। फिर वह नाजरत में आया, and he came to Nazareth where he had been brought up, and he was his custom. Okay, he went to the synagogue on the Sabbath day and he stood up to read. फिर वह नाजरत में आया जहां पाला पोसा गया था,
अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हो गया। ओके, यहां पे एक चीज है, अपनी रीति के अनुसार सबत डे गया। ओके, सबत के दिन आराधनालय में गया। नेक्स्ट वर्ड, यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। उसको यशायाह का किताब दिया गया, लेकिन यशायाह का पहला अध्याय नहीं पढ़ता है, पहला पन्ना नहीं पढ़ता है, वो उस जगह को निकालता है जहां उसके बारे में लिखा गया है। कम ऑन, हालेलुया चर्च, हालेलुया। यू नो, बाइबल में आपके बारे में, मेरे बारे में लिखा गया है, वो आपको पता रहना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड चर्च, हालेलुया। उसने क्या किया, उस पुस्तक को, यशायाह की किताब की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक को खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा हुआ था। हम क्या करते हैं, कभी कभी जब प्रॉब्लम में रहते हैं, हम एक ऐसा किताब निकालते हैं जिसमें हमारी समस्या के बारे में लिखा रहता है। Oh my God will supply all my need according to his riches for his glory. Philippians 4:19. Psalms 23, यहोवा मेरा चरवाहा है। साम्स निकल के 23 पे जाते हैं हम लोग, जो हमारी जरूरत है। यीशु मसीह भी वही किया। उस दिन यशायाह की किताब उसके हाथ में दिया गया, लेकिन वो पोर्शन खोलता है जहां उसके बारे में लिखा गया था। हालेलुया चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। नाउ अब देखो क्या लिखता है, अनॉइंटिंग जो है ना, उसको उस जगह पे लेके गए। The anointing will took him. The anointing took him in right place to confess. यशायाह की भविष्यवाणी की पुस्तक उसे दी गई और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली। ये लाइन मुझे बहुत बड़ा मजा आ रहा है, जहां यह लिखा था। क्या लिखा था भाई, आगे पढ़ो। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए the anointing is over me. प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। God anointed me to preach the gospel to the poor. अब मैं आपको यहां थोड़ा और क्लियर करना चाहता हूं, ये आप सब लोग समझदार बनने का प्लीज, ओके। जब प्रभु का उपस्थिति बहुत रहती है, मैं पहले ही क्लियर किया, जब प्रभु का उपस्थिति बहुत रहती है तो वो अनॉइंटिंग नहीं है, वो प्रभु का उपस्थिति है। हमने आराधना की, प्रार्थना की, गॉड का प्रेजेंस आया, हम सब भीग गए, ओ वाह हु हा, हमारा आत्मा, हमारा शरीर पूरा मस्त मौला हो गया, मतलब मगन हो गया हम लोग, और बोल रहे अरे अभिषेक, नहीं 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 नहीं, वो गॉड का प्रेजेंस था। ठीक है, अभी समझो, अभी आप बाहर हो, उधर आपके साथ अभिषेक अंदर है आपका। आप जब बाहर जा रहे कंगाल को सुसमाचार सुनाने के लिए, हम लोग क्या करते, पहला गाना गाते, आर्ट तैयार करते, फिर सुसमाचार सुनाते। अभी आप रोड पे जाओगे, एक को सुसमाचार सुनाने से पहले ए रुक रुक, पहले मैं गाना गाता हूं, सबसे ऊंचा। ओ भले आप ऊंचा देख रहे थे, ये गुल हो गिरेगा। ऊंचा देख के नीचे धरती पर, धरती किधर गई, धरती वाला। Hey, no need to sing song there. You're anointed. Anointing will teach. Anointing will preach. Hallelujah. ये चर्च का पैटर्न है, 4 गाना गाओ, तैयार करो, फिर बीज डालो, ये चर्च का पैटर्न। अभी आपको कंगालों को सुसमाचार सुनाना है। जब मैं शुरू साइनस बदल जाता था, बहुत बोझ थी आत्मा में, गरीबों को मतलब वचन सुनाना, बस स्टैंड पे, ट्रेन में, है ना, बहुत जगह पे, और साइनस बदल जाने का। जो बीमार रहते थे, सालों साल पड़े रहते थे, उनके पास जाने का, उनके ऊपर हाथ रख के उनके लिए प्रार्थना करने। मैं उधर जाके गाना नहीं गाता था, क्या सारी सृष्टि के मालिक, सब बोले क्या हो गए ये। चर्च, यू आर अनॉइंटेड, नो नीड टू क्रिएट सिचुएशन देयर। आप सिचुएशन बनाते बनाते सब लोग गुल हो गए रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। क्या लिखा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। बोलिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। बोलिए, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है।
अब यीशु मसीह क्या कह रहे हैं यहां पे? गॉड द फादर अनॉइंटेड मी टू प्रीच द गॉस्पेल टू द पुअर्स। आपको भी अंगीकार करना है, आपको ये अंगीकार करते रहना, परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया ताकि मैं सुसमाचार सुनाऊं कंगालों को। कोई गलत बात नहीं है। जैसा यीशु मसीह का अभिषेक किया गया वैसा आपका मेरा भी अभिषेक किया गया है। बोलो आमीन, हालेलुया चर्च, हालेलुया। यहां पे यीशु मसीह क्या कर रहा है? अपना अभिषेक को वो कंफर्म कर रहा है, पक्का कर रहा है, घोषणा कर रहा है। वो इज डिक्लेयरिंग हिज अनॉइंटिंग। हम लोग क्या करते हैं ना, लोगों के सामने बोलने के लिए भी डरते, शर्माते। आई एम अनॉइंटेड बाय गॉड, आवाज भी बाहर नहीं आते। वो अनॉइंटिंग भी बोल रहा है, अबे मैं आग हूं, आग, आई एम फायर, यू आर टूस फटाका, तेरे अंदर आके शायद मैंने गलती कर दी। मैं अभिषेकित हूं। रामबो बन्ना बराबर बोलता है, मैं अभिषेकित हूं, आई एम अनॉइंटेड बाय गॉड। यू आर अनॉइंटेड, आई एम अनॉइंटेड। हालेलुया। आपको बोलना है चर्च, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, उसने मेरा अभिषेक किया है कि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं। हालेलुया। अभिषेक जो है ना, सुसमाचार सुनाने के लिए आपको धैर्य देता है। अभिषेक आपको सुसमाचार सुनाने के लिए आपको हिम्मत देता है चर्च। हालेलुया। अभिषेक सुसमाचार सुनाने के लिए सिखाएगा आपको। हमने पहले ही देखा, वो आपको सिखाता है। क्या सिखाएगा? कंगाल को सुसमाचार सुनाने का। प्रेज द लॉर्ड। आपको मैं नेक्स्ट वीक और समझाऊंगा अभिषेक होता क्या एक्चुअली। अनॉइंटिंग जो है ना, वो शुरू में आपको जो नियुक्त करता ना, अपॉइंट करना। अनॉइंटिंग मींस अपॉइंट। डेविड का परमेश्वर ने अभिषेक किया शमूएल के द्वारा। हर सुबह अभिषेक करता था क्या उसका? एक ही बार अनॉइंटिंग हुआ, एक बार आया, अभिषेक किया, तू परमेश्वर का अभी सेवा करेगा, तू इजराइल का राजा रहेगा। क्या रोज वो कुर्सी पे बैठने से पहले मेरा अभिषेक कीजिए, ऐसा करता था? कुछ लोग रुक रुक मैं अनॉइंटिंग लेके आता हूं जरा। हे, अनॉइंटिंग लेने मत जाना, प्रार्थना करने जाना। यू आर ऑलरेडी अनॉइंटेड, सेलेक्टेड, इलेक्टेड, अपॉइंटेड। आपको एक समझो मैनेजर बनाया, मैनेजर बनाने के टाइम पे आपको सबके सामने बुलाएगा, साइन होगा, आपको बोलेगा इनको आज से हमने मैनेजर बनाया। कि रोज सुबह जाके आपको मैनेजर बनाता क्या वो लोग? बोलो ना प्लीज। एक बार आप मैनेजर हो गए अभी। अरे मैनेजर आया, मैनेजर आया, मैनेजर आया, वॉचमैन, बीचमैन, जो भी है मैनेजर आया। आप मत बोलो, वो लोग खुद बोले मैनेजर आया, मैनेजर आया। आप कुछ मत बोलो, शैतानियत बोले अभिषेक किता है, अभिषेक किता है, अभिषेक किता है। बोलो आमीन। रोज अभिषेक नहीं होता है, प्रमोशन है उसमें भी। आगे देखते हैं हम लोग धीरे धीरे। अब यहां पे आपको यह सीखना है कि जैसा यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा पाने के बाद वो बाहर आके कलीसिया के अंदर जाके कैसे किताब उठाता है, जिसके जो जहां उसके बारे में लिखा, वो निकाल के वो पढ़ना शुरू करता। क्या कहता है कि परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। बोलो, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। बोलिए, परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है, इसलिए, बोलो, इसलिए उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने का, हालेलुया, सुनाने के लिए, सॉरी बोलिए, सुनाने के लिए मेरा, जोर से, मेरा अभिषेक किया है। आई एम अनॉइंटेड बाय गॉड। मैं प्रभु की ओर से अभिषेकित हूं। आमीन। और नीचे लिखा है, और इसलिए भेजा है कि बंदियों का छुटकारा करो। You know, to preach the gospel, you need anointing. सुनो, यहां पे क्या लिखा है? प्रचार करने के लिए आपको किस चीज की जरूरत है? अभिषेक की जरूरत है। When you preach under the anointing, people will come to Christ. जब आप अभिषेक के अंदर जब आप प्रचार करोगे ना, लोगों का आत्मा जो है ना, ओ यार वाकई यार ये आदमी सही बोल रहा है। यू नो, पतरस जब प्रचार कर रहा था ना, he was preaching under the anointing, इसलिए लोगों के हृदय में वो छिद रहा था वो बातें। विदाउट अनॉइंटिंग भी लोग प्रीच करते, हेड नॉलेज से।
आज एडनॉलेज से प्रीच करने वाले बहुत लोग हैं। ज्ञान की बातें बताएंगे, ज्ञान की समंदर की बातें बताएंगे, गहरी। ओ यार क्या बोल रहा है, वो सिर्फ एडनॉलेज है। एडनॉलेज एड तक ही रहता है, हार्ट तक आएगा ही नहीं वो, क्योंकि रेवलेशन हार्ट में है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। बहुत सारे लोग बिना अभिषेकित का प्रचार भी करते हैं। नथिंग रॉन्ग, करने दो उनको, हम उनके खिलाफ नहीं जाते। लेकिन मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं, अगर आप प्रचार करना चाहते हो, यू नीड अनॉइंटिंग, यू नीड अनॉइंटिंग बाय द लॉर्ड। जब आप अभिषेक के अंदर आके जब प्रचार करना शुरू करेगा ना, वहां फ्रूट दिखेगा चर्च, वहां फ्रूट दिखेगा। जो एड नॉलेज से प्रीच करते हैं ना, वो फूट डालेगा। उधर है ना गड़बड़ की आत्मा होगा, शक की आत्मा आएगा, डाउट की आत्मा होगा। मैंने बहुत लोगों को देखा, मेरे कान इतना ट्रेन हो चुका है ना कि यार ये आदमी अभिषेक के अंदर बोल रहा है या हेड नॉलेज में बोल रहा है, समझ में आ जाती है। प्रेज द लॉर्ड चर्च, कम ऑन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और क्या लिखा है, उसने मेरा अभिषेक किया है, इसलिए मुझे भेजा है कि मैं बंदियों को छुटकारा करूं, बंदियों को छुटकारा देने के लिए। अब सुनो, कोई तो है लोगों को बांध के रखा है, आपको जाना है छुड़ाने के लिए। There is a someone, some power is there, demonic power, witchcraft power, satanic power, वो है जो लोगों को बांध के रखा है। उनका आंखें बंद, उनका कान बंद, बुद्धि बंद, लाइफ बंद, वो बांध के रख दिया है। आपको छुड़ाने जाना है। Oh, come on church, छुड़ाने के लिए जब आप जाओगे ना, जो बांध के रखा है वो ये देखेगा आप अभिषेकित हो, आप परमेश्वर की ओर से भेजे गए हो, तो ही वो दूर खड़ा रहेगा। भाई तो अभिषेकित हुआ, छुड़ा इसको। कमान कमान कमान। अगर आप अभिषेकित नहीं हो, आपको क्या लगता है, एक चीज मैं बताऊं, बहुत ईमानदारी से बताता हूं, आप अभिषेकित है या नहीं है पास्टर को मालूम नहीं रहेगा, आप अभिषेकित है या नहीं है लीडर को नहीं मालूम है, लेकिन शैतान को अच्छी तरह से मालूम है आप अभिषेकित हो या नहीं हो सकता हमको नहीं मालूम है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना बहुत सारी चीज है। मरने, जब तक जिंदा है स्वर्ग नहीं दिखा उसको, मरने के बाद स्वर्ग दिखता है ओ अमीर आदमी को। समझ में आ रहा है? जब तक वो इधर हम लोग सब आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे, आंख खोल के दिख रहा है आपको, मरो ऑटोमेटिक दिखेगा। अरे वो अमीर आदमी मर गया ना, मगरेट, उधर यूहन्ना दिख रहा है, अब्राहम दिख रहा है। हम लोग अब्राहम का स्टोरी पढ़ पढ़ के बड़ा हो रहा है, अभी तक नहीं दिख रहा है वो हमको। वो बंदा नरक में गया, अब्राहम को देखा, ओ अब्राहम। लाजर भी दिख रहा है उसको। स्पिरिट वर्ल्ड जो है ना, एक बार आप शरीर के बाहर आ गए ना, आपको दुनिया दिखना शुरू हो जाएगा। स्वर्ग नरक देख रहा है, नरक स्वर्ग देख रहा है, मजा ले रहे हैं दोनों एक दूसरे, हम बीच में लटके। इसलिए पॉल बोलते मैं जल्दी मरना चाहता हूं ताकि उसके चेहरे को देखो, नरक में जाने के लिए नहीं, उसके चेहरे को देखने के लिए। हालेलुया। आपको मैं एक चीज बताना चाहता हूं, यहां पे लिखा है ना, बंदियों को छुटकारा करने के लिए उसने मेरा अभिषेक किया। बंदियों को छुटकारा करना मतलब कोई तो है, एक ताकत, दुष्ट का ताकत लोगों को बांध के रखा है। जब आप उसको छुड़ाने जाओगे, वो है उधर, वो देखेगा आपको, ये अनॉइंटेड है। जब आप छुड़ाते रहोगे ना, आप उसको देखो, वो आपको देखते रहेगा। क्या देख रहा है? आई एम अनॉइंटेड। हाँ भाई मैं कुछ बोल रहा हूं क्या? छुड़ा, यू आर अनॉइंटेड बाय गॉड। लेकिन कुछ लोग क्या किया, पास्टर यूहन्ना भूत छुड़ा रहे, पॉल भूत छुड़ा रहे, हम भी जाएंगे। बाइबल में कुछ लोग गए भूत छुड़ाने के लिए। हाँ, प्रेरितों का काम उसका 19वां अध्याय 15 वचन पढ़ो प्लीज। इसको रखना ऐसा ही, नेक्स्ट पटक से डालना इसको, पहले प्रेरित डाल। बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 19 वर्स 15। क्या लिखा है? If you are not anointed, please be careful. आपका कपड़ा फट सकता है। एक मिनट, 1915।
हाँ, परंतु दुष्टात्मा ने उत्तर दिया, यीशु को मैं जानता हूं, पौलुस को भी मैं जानती हूं, परंतु तुम कौन हो? कुछ लोग हैं, पौल दुष्टात्मा को निकालता है यीशु के नाम से। कुछ लोगों ने क्या किया, हम लोग ये क्या बड़ा काम है क्या, ओ वी नो गॉड, यीशु के नाम से तो निकालना है। शैतान के सामने कहा, शैतान यीशु के नाम से निकल, चल, इतना ही बोलने का ना। उनको क्या लगा कि भाई हम शैतान को निकाल सकते हैं। शैतान के अंदर से जो आपको देख रहा है ना, वो आपको ऐसा ये देख रहा है कि आप अभिषेकित है या नहीं है। यू आर सेलेक्टेड, इलेक्टेड, अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट और नॉट। मुझे मालूम है चोर लोग इधर छुपे ले, फॉर एग्जाम्पल मुझे मालूम है कुछ चोर लोग यहां छुपे, ओके, अब मैं जाऊंगा, चोर इधर छुपा है, मैं चोर को पकड़ने जाऊं, और बोले अबे ना तू पुलिस है ना तू गवर्नमेंट है, तू कैसा हमको पकड़ने आया? वो धुलाई करेगा मेरा। चोर इधर छुपा है बोल के आप चोर को पकड़ने नहीं जा सकते। होए, उसके लिए एक टोपी लगती है गवर्नमेंट का, हाँ, एक अथॉरिटी लगती है, इधर स्टार्स चाहिए, काकी वर्दी चाहिए, तब जाके आप पकड़ोगे उसको। शैतान भी आपकी बात इसलिए सुनेगा क्योंकि आप टोपी आपके सिर पे गवर्नमेंट का, इधर स्टार्स है, अनॉइंटेड है, आप हेवन का गवर्नमेंट आपके कंधे पे है। कम ऑन, हालेलुया चर्च, हालेलुया। अब इनकी कहानी कैसा हो रहा है ना, द डेविल सेड, बट द इविल स्पिरिट आंसर्ड देम, जीसस आई नो एंड पॉल I recognize it, but who are you? I know Jesus anointed by God. हम उसकी सुनते थे, उसने हमारी पूरी सेना को भगाया, 2,000 लोगों को, उसने हमारे कौम को वाट लगाया है, कम ऑन, उसने हमारा लीडर को भी हराया है, oh come on, you forgot to say hallelujah. उसके बाद चेला पॉल आता है, पॉल को भी हम जानते हैं, वो भी अनॉइंटेड है, उसने भी हमारे बहुत सारे लोगों की वाट लगाई है। लेकिन तुम लोग कौन है? तुम्हारी तो भर्ती नहीं हुआ है आत्मिक जीवन में। हे कम ऑन, तुम फेक हो। कौन है तुम? फेक, तुम झूठे हो। शैतान है ना, आप अभिषेकित है या नहीं है वो अच्छी तरह से जानता है चर्च, इसलिए अभिषेकित हो जाओ। गेट अनॉइंटिंग, बी अनॉइंटेड बाय गॉड, गेट अनॉइंटिंग बाय लॉर्ड। पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को बोलो, मेरा अभिषेक कर परमेश्वर, ताकि जब मैं खड़ा रहूं आपका सेवा करने के लिए, वो लोग मुझे पहचानना चाहिए। कम ऑन कम ऑन कम ऑन चर्च, हालेलुया चर्च, हालेलुया। यू नो, एक बार इधर मिरोड़ की बात है, एक लड़की के अंदर बहुत सारे दुष्टात्मा थी, लोग उसके ऊपर बैठे हैं, 2 आदमी उसके हाथ पे, 2 आदमी उसके पैर के ऊपर, एक आदमी उसके छाती पे बैठ के तेल डाल रहे हैं उसके आंखें में। कोई तो 1 हफ्ते से चालू है ड्रामा, फिर कोई बोला इसके लिए तुम पास्टर योहान को बुलाओ। तो एक फैमिली थी, मुझे जानती थी, बोला योहान ऐसी ऐसी बात है, तो आएगा? बुलाऊंगा ना। जब मैं गया उसके घर पे, वो लड़की जमीन पे पड़ी है, 2 लोग, एक इधर 2 पैर के ऊपर, एक छाती पे बैठ के तेल का बॉटल लेके, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस कर उसके आंखें में डाल रहे हैं, मुंह में डाल रहे हैं। वो बेचारी पूरा ये सब चिल्ला रही है, हाँ हूँ करके। जैसा मैं उसके घर के दरवाजे में अंदर घुस गया, शैतान बोल रहा है, वो लड़की, अरे इसको क्यों बुलाया तुम लोग, इसे क्यों बुलाया? ये देखो देखो देखो, ये राम बाबू जैसा जा रहा है, इसको तुम क्यों बुलाया? मैं बोला, अरे मैं है इधर, राम बाबू किधर से आया इधर? कम ऑन, ऐसा बहुत एविडेंस है मेरे पास। अरे इसको क्यों बुलाया, इसको अब इसका सुनना पड़ेगा मेरे को, दुष्टात्माएं बोल रही। मैंने बोला सब छोड़ो इसको। अरे पास्टर मारता है, ये मारेगा ना, फिर इधर देखो। और मैं बोला छोड़ो इसको। अरे पास्टर छोड़ेगा, धुलाई करता है ये। और सब लोग बता रहे, देखो इधर मारा है काला दाग, इधर मारा है काला दाग, पूरा 4-5 जन को धपाधप दिया है शैतान ने, काला दाग हो गया। सब बता रहे। मैं बताता हूं बाद में क्यों तुम्हारी धुलाई होगी, है छोड़ दो इसको। उनको डर है, अभी छोड़ देगा तो सबको मारेगा। अरे छोड़ो यार, छोड़ दिया इन द नेम ऑफ जीसस। और दुष्टात्मा मुझे देख रहा है, ओ ये कर रहा है, ठीक है, सब छोड़ के भाग गए, कॉर्नर में घुस गए सब।
मैं और वो लड़की बेचारी, दोनों हम लोग, उसको देख के तरस आ रहा है मुझे अंदर, यंग लड़की छोटी सी। आई सॉ इन हर आईज, आई सेड इन द नेम ऑफ जीसस, मैं तुझे हुक्म करता हूं यीशु के नाम से, इसके अंदर से तो निकल बाहर। उसके अंदर से सडनली एक आदमी की आवाज आ रहा है। वो बोल रहा है मेरा नाम ये, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मेरा नाम ये, मैं तुझे दिखा डालूंगा कि मैं कौन है। मैं उसकी आंखी में आंख डाला ऐसा, तू, मैं उसको वो मुझे बोलता तू नहीं जानता, मुझे बोल रहा है वो, तू, आवाज आदमी का आवाज में, लड़की का अंदर से आदमी का आवाज, वो मुझे बोल रहा है तू नहीं जानता मैं ये सब प्राप्त करने के लिए कितना दिन रातों रात इधर बैठ के उधर बैठ के उपवास करके पावर लिया है, मैं तेरी है ना वाट लगा दूंगा, मैं तेरे ये करूंगा। मैंने उसको बोला तू नहीं जानता कि मैं कौन है, और ये पावर लेने के लिए मैं कोई उपवास पपास नहीं किया है। मैंने, इसका आवाज कम कर दो प्लीज, मैंने ये पावर या अभिषेक या ये अधिकार के लिए मैंने कोई उपवास नहीं की, मैंने सिर्फ यीशु का नाम से अभिषेक लिया है। आई एम अनॉइंटेड बाय द लॉर्ड, बाय जीसस क्राइस्ट, आमेन। और मैंने बोला तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मैं तुझे यीशु के नाम से हुक्म करता हूं, निकल जा इसमें से। बोला तो उसने एक जगह का नाम बताया, मैं ये जगह पे बैठ के है ना मैं काम करता हूं। मैं बोला तू किधर भी बैठ, मेरा परमेश्वर सबसे ऊंचा बैठ के मेरे अंदर से वो काम करता। हालेलुया। तू अपने स्थान पे घमंड करता है तो मैं भी मेरा परमेश्वर के नाम पे घमंड करता हूं। और मैं आपको और एक चीज में बोलूं, तू इधर किधर बैठ के काम करता है, बट बाइबल बोलती है मैं स्वर्गीय स्थानों में बैठा गया हूं, मैं वहां से काम करता हूं। जिस दिन आपको यह रेवलेशन आ गया, आप कहां बैठे हो और आपको वहां से यहां काम करना है, जिस दिन ये आप समझ गए ना, आप एक लाइफ अलग जिएगा हम लोग सब। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। मैं बोलूं आपको है ना, इन दिनों में बहुत चीज परमेश्वर दिया, मैं बहुत लिख के रखा, मेरा इतना किताब उधर पड़ा अंदर, एक एक खोलूंगा मैं। आपको लगेगा यार कहां थे हम लोग इतना दिन यार। प्रेज द लॉर्ड चर्च, कम ऑन, हालेलुया। और फिर मैं आपको बोलूं, वो व्यक्ति मुझे एकदम घूर के ऐसा देख रहा है, मैंने फिर उसके आंखें में आंख डाला, मैं बोला मैं तुझे एक चांस देता हूं, आई गिव वन चांस। अगर तू आज, मैं उस लड़की के आंख में आंख डाल के वो जहां बैठा है वहां मैं उसको सुसमाचार सुना रहा हूं। कभी ऐसा हुआ है क्या? इधर हो रहा है, जब वो वहां बैठ के इसके अंदर से मेरे से बात कर सकता है, तो मैं यहां से भी इसके अंदर से उससे बात कर सकता हूं। आई टोल्ड हिम, अगर तू चाहता है कि तू स्वर्ग आए, तू चाहता है कि नरक नहीं जाए, यीशु मसीह को तू स्वीकार कर ले। अगर आज तू यीशु को स्वीकार करता है तो एक दिन तू और मैं स्वर्ग में दिखेंगे। हालेलुया। और मैं आज तुझे यीशु के नाम से हुक्म करता हूं, इस लड़की को छोड़ और निकल। 15 दिन से वो लोग लड़ रहे थे, शैतान ने इनकी धुलाई की है। क्या करता था मालूम? शैतान रात को, ये लोग सब उसके घर में रहते थे, वो लड़की उठती थी, दरवाजा अंदर से बंद करता था, गैस चालू करता था, माचिस लेके बैठता था। कम ऑन, जला डालूंगी, जला डालूंगी, माय जीसस, माय जीसस। क्या लिखता है इधर देखो, क्या लिखता है? मैं पौलुस को भी जानती हूं, जला डालूंगी। तुम लोग कौन है? हु आर यू? यू नो, शायद हो सकता है, कोई बात नहीं, हो सकता है बाहर के लोग आप अभिषेकित हो या नहीं हो नहीं पहचानेंगे। हम ग्रुप में आ रहे जा रहे, बिलीवर लोग के बीच में उठ रहे बैठ रहे है ना, किसी को नहीं मालूम, एक दूसरे से हाथ मिला रहे, प्रेज द लॉर्ड हो रहा है, सब हो रहा है, लेकिन कोई तो है जो आपको जानता है आप अभिषेकित है या नहीं है। उसके लिए आप अभिषेकित हो जाओ, आप उसके लिए अभिषेकित होना है। मैं अकेला हूं, वो जानना चाहिए अभिषेकित है। अगर आप अभिषेकित है तो आप गॉड की ओर से अप्रूवल है। आप अकेले भी जाता रहेगा ना, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो रास्ता देगा, जान दे गवर्नमेंट, स्वर्ग का गवर्नमेंट का आदमी जा रहा है इधर से, उसको हाथ नहीं लगा सकते हम लोग, नहीं तो उसकी सेना आएगी इधर। हालेलुया चर्च, हालेलुया। एक दिन मेरा फ्रेंड का भाई, वो हमारा धारावी में एक कुछ तो हुआ, पुलिस की 2 पुलिस लोग आए, कुछ झगड़ा हो गया, तो मेरा फ्रेंड के भाई ने वो पुलिस के साथ थोड़ा आतापाई हो गया उसकी, वो बहुत दारू पिया था।
पुलिस का हाथ पकड़ लिया, पुलिस के साथ उसका मारपीट हो गया। तो पुलिस लोग गए, एक बहुत बड़ा वैन भर के आ गया, बहुत पुलिस लोग लेके आके जो मिल रहा है उसको मार रहा है, जो मिल रहा है उसको मार रहा है। और फिर जो लड़का उधर था उसको पकड़ा। फिर उस दिन मुझे एक चीज पवित्र आत्मा ने सिखाया, बोला इसने गवर्नमेंट के ऊपर हाथ डाला। इसने क्या किया, ये एक पुलिस के ऊपर नहीं, पूरी गवर्नमेंट के ऊपर हाथ डाला उसने। इसलिए गवर्नमेंट पूरा फोर्स लेके अभी घुस गए अंदर। जब आप और मैं सिंगल आदमी हैं, हम लोग, अगर हमारे ऊपर कोई हाथ डालता है या हमारे विरुद्ध कोई उंगली करता है, वो गवर्नमेंट को, स्वर्गीय गवर्नमेंट को वो क्या करता है, प्रोवोक करता है। और स्वर्ग क्या करता है पता है, तूने मेरे एम्प्लॉय को हाथ लगाया, रुक, मैं स्वर्ग को भेजता हूं। इसलिए स्वर्ग का एम्प्लॉय के साथ उंगली मत करो। आई एम स्वर्गीय एम्प्लॉय, आप सब लोग स्वर्ग का एम्प्लॉय है। हमारा सबका एक ड्रेस कोड है। हो सकता है ये शारीरिक कलर अलग है, लेकिन स्पिरिचुअल ड्रेस कोड का कलर एक है, उसका नाम जीसस है। हम सब यीशु मसीह को पहने हैं। हालेलुया। आपका ऊपर अभिषेक है, आप यीशु को पहने हैं। आप पुलिस का कपड़ा नहीं पहने, आप यीशु को पहना है, आप अभिषेक है, और यीशु मसीह को पहन के दुष्ट आत्मा के साथ में खड़ा है। अबे मुझे नहीं, ये कपड़े को तो देख, आई एम अनॉइंटेड बाय गॉड, आई एम वेयरिंग माय गवर्नमेंट ड्रेस। इधर लिखा जीसस, और ये उतरा नहीं जाता है, 24/7 पहना रहता है वो। आमेन चर्च। उधर नेक्स्ट क्या लिखा है, देखो नेक्स्ट क्या लिखा है, जस्ट नेक्स्ट लिखा है एंड, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्टात्मा थी उन पर लपक कर, बोलो लपक, बोलो लपक के, लीप्ड ऑन देम, एकदम ऐसा झपक के, लपक के, आ जाओ बेटा, फाड़ता तुम लोगों को। क्या किया, लपक कर उन्हें वश में करा, उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वो नंगे घायल होकर उस घर से निकल भागे। ये लोग अभिषेकित लोग नहीं है, यीशु के नाम से जा रहे, बट दे आर नॉट अनॉइंटेड। हे, They are not anointed. शैतान आपका अभिषेक हुआ है या नहीं हुआ है वो जानता है। इसलिए आपको सेवा करने से पहले अभिषेकित होना जरूरी है। किसी को छुटकारा देना है, उससे पहले आपका अभिषेकित होना जरूरी है। आमीन, बोलो आमीन चर्च, हालेलुया। शैतान क्या बोलता है, मैं यीशु को जानती हूं, पौलुस को भी जानती हूं, लेकिन तू कौन? Devil knows only anointed person. Devil doesn't know, or you don't want to know, gifted person, talented person. उसको talented, gifted, तो रख ले तेरा टैलेंट, anointed। सतीश जैसा पतला भी रहेगा, अनॉइंटेड है, वो हमारी सुनेगा। कम ऑन। अभी पुलिस भी कभी एकदम पतला रहता है, चोर एकदम मजबूत रहता है, फिर भी पुलिस उसको पकड़ा रहता है। ऐसा कौन पकड़ा है? ये पतला आदमी ने पकड़ा है, गवर्नमेंट ने पकड़ा है उसको। आप किस पे हाथ रखते हो ना, गवर्नमेंट हाथ रखता है उसके ऊपर। आप किस पे हाथ रखते हो तो यीशु आप हाथ रखता है। आप किसके सामने खड़े हो? यीशु मसीह सामने खड़ा है उधर। Come on. So get anointing by God, by the Lord, from God. Amen. आपके ऊपर अभिषेक आना जरूरी है चर्च। शैतान अगर डरता है तो सिर्फ अभिषेकित व्यक्ति, अभिषेकित सेवा, अभिषेकित मिनिस्ट्री, उससे ही वो डरता है, बाकी किसी से नहीं डरता है वो। हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। इसको हमेशा आप याद रखना। वो वर्ड डालना बेटा, जस्ट एक वर्ड बोल के हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। नेक्स्ट वीक विल गो मोर डीप इन, मोर, और अंदर जाएंगे हम लोग। बोलो आमीन। बोलो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारा दूं। आमीन। अभी बंदियों का मतलब अभी समझ गया? कोई तो दुश्मन है उधर,
कोई तो ताकत है जो बांध के रखा है, हमको जाके छुड़ाना है। और जब हम छुड़ाते रहते हैं, कोई पूछेगा भी, भाई तू कौन? वो बोल रहा है ना, तू कौन? छुड़ाने आया ना। हम लोग इतने साल से इसके अंदर रह रहे, हमको तो अभी बेघर करने वाला है। बोलो आमीन, हालेलुया। कम तू किधर भी जा, हमको क्या करने गए? यीशु मसीह के टाइम पे बोला, भाई साहब आप भगा रहे हो, कोई एड्रेस तो दो, कहां जाए, कुछ तो दे। फाइनली बोलता है कुछ नहीं तो नहीं, डुक्कर तो दे। आप शैतान को कुत्तों में भी भेज सकते हो। यू कैन सेंड डीमंस इन द डॉग ऑल्सो। किधर जाओ, कुत्ते में चल, निकल इधर से। आप शिफ्ट कर सकते हो उनको। वो लोग देखा कि यार यीशु मसीह है, 2000 लोग एक अभिषेकित का बात सुन रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड चर्च, प्रेज द लॉर्ड। पहला वो डराने के लिए आया पत्थर लेके, 2000 लोग आए एक साथ। यीशु मसीह बोला 2000 लोग आ जाओ, मैं अकेला काफी है। मैं आपको इनडायरेक्टली कुछ बोलूं ना, थोड़ा ढक्कन खुल जाएगा आपका। बोलो कि नहीं बोलो? तुम जो अंदर हो ना, तुम सबका क्रिएटर, प्रिएटर, कंडक्टर सब मैं ही है। सुनो और निकलो। Everything created by Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Come on, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord church. अब देखो क्या लिखता है, अब छुटकारा देने का अभिषेक का काम है और अंधे को दृष्टि देने का। यहां 2 अंधे लोग हैं, एक शारीरिक अंधे हैं और एक आत्मिक अंधे लोग हैं। हमें क्या करना है चर्च? शारीरिक लोगों को भी आंख देना है और आत्मिक जो अंधे हैं ना, उनकी भी आंखें खोलना है। Anointed people can do both. अगर कोई शारीरिक अंधा है, उसको आप आंखें दो, और जो आत्मिक अंधा है उसके आंखें खोल दो। लिखा है इस संसार के ईश्वर ने लोगों को क्या करके रखा? अंधा करके रखा है। जब आपका अभिषेकित वचन उनके जीवन में जाएगा, वो जो शैतान जो आंखों के बंद करके रखा है, वो खुल जाएगी। बोलो आमीन, हालेलुया चर्च, हालेलुया, कम ऑन, हालेलुया। और दूसरा, अंधों को दृष्टि देने का और पाने का सुसमाचार सुना करो और कुचले हुओं को छुड़ाओ। ये सब काम करने के लिए ना आपको एक चीज की जरूरत है, वो है अभिषेक। टू डू दिस ऑल थिंग्स यू नीड अनॉइंटिंग। आज क्या हो रहा है ना, विद ऑल माय हार्ट, टैलेंटेड है स्टेज पे है, गिफ्टेड है स्टेज पे है, अनॉइंटेड लोग किधर है मालूम नहीं है। Heaven don't want your talent. Heaven wants anointed people, church. आज बहुत सारे मिनिस्ट्री को देखो, चर्च को देखो, तू गिफ्टेड है, तू आ जा भाई, टैलेंटेड है, आ जा भाई, कुछ चीज पता है, आ जा भाई। ये नहीं देखते वो अनॉइंटेड है या नहीं है। बट शैतान जरूर देखता है वो आपकी बात सुनने से पहले। बीमारी भी वो आपको ये देखता है भाई ये अनॉइंटेड है, अप्रूवल है, सेंड बाय गॉड है या नहीं है। इवन पुलिस भी अगर आता है ना किसको अरेस्ट करने के लिए, तुम्हारे पास वारंट है क्या, तुम्हारे पास मेरे खिलाफ कुछ है, पेपर ओपर है। जब हम इवन शैतान है ना, वो रूल्स फॉलो करता है। हम लोग ही है ना बेकार लोग है, सुबह शाम रूल्स तोड़ते रहते हैं हम लोग, फिर शाम को गॉड बोलते हैं। इसलिए शैतान को आज तक टेंशन है हमारे ऊपर, सबके ऊपर। हाँ, चिढ़ता हो, तुम लोग साले लोग सुबह पाप करते हो, शाम को क्षमा मिलती है, शाम को गड़बड़ करते हो, सुबह मिलता है। मैंने एक बार गड़बड़ क्या कर दिया, गॉड ने उकड़ के फेंक ही दिया है मेरे को, आज तक क्षमा नहीं मिला है। हालेलुया चर्च, कम ऑन, हालेलुया। मैं आपको बहुत सारी चीज बोल सकता हूं। प्रेज द लॉर्ड, कम ऑन, हालेलुया। अगर मैं आपको ऐसी चीज बताऊं ना, आप बोलेगा काश मैं ओल्ड टेस्टमेंट में होता। ये जो बोल रहे हैं ना मैं अनुग्रह में, अगर मैं ऐसी चीज बताऊंगा आपको, आप बोलते अच्छा होता है यार मैं ओल्ड टेस्टमेंट में होता।
फिर मैं आपको ऐसी चीज बताऊंगा, आप बोलेगा यार अच्छा होता मैं न्यू टेस्टमेंट में होता है यार। बट बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं, बस उसको समझने वाला चाहिए। अभिषेकित व्यक्ति समझ सकता है, समझा सकता है। हालेलुया। If you're anointed, you can understand many things, you can learn many things, you can teach many things. Amen. Hallelujah. लिखा है कि वो जो अभिषेकित किया गया वो प्रचार कर सकता है, जो अभिषेकित है वो छुटकारा, दुष्ट आत्माओं से, बंदियों से लोगों को छुटकारा दे सकता है, जो अभिषेकित है वो अंधों को आके दे सकता है, शारीरिक आत्मिक, और जो अभिषेकित है जो कुचले हुए जो लोग हैं उन्हें छुड़ा सकता है। Anointing can do these all things, church. टैलेंट जो है ना आपको थोड़ा देर के लिए ना मनोरंजन कर सकता है। That is not permanent solution, but anointing can give permanent solution, permanent freedom, permanent healings. So get anointing from Jesus. अभिषेक ले लो, अभिषेक पाओ। आपको यीशु मालूम है, पवित्र आत्मा पता है, परमेश्वर मालूम है, चर्च मालूम है, बाइबल मालूम है, सब मालूम है। अगर आपके पास अभिषेक नहीं है तो आप आत्मिक जीवन में जीरो है, आप जीरो है चर्च। मैं आपको और एक चीज बताऊं, दिल से बताऊं, आई कैन इम्पार्ट गिफ्ट बट आई कैन नॉट इम्पार्ट द अनॉइंटिंग। मैं खुल के बोलना चाहता हूं, मैं गिफ्ट आपको मैं इम्पार्ट कर सकता हूं, लेकिन जो पोजीशन गॉड ने मुझे दिया है वो पोजीशन में बांट नहीं सकता हूं। समझो कि फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे रफेल ब्रदर, उनको एक पोजीशन दिया, मैनेजर बन गया फॉर एग्जाम्पल। वो मैनेजर जो बना है वो पोजीशन है ना, वो किसी को बांट नहीं सकता है, लेकिन उसका बेनिफिट बांट सकता है। आप समझ रहे हो मेरी बात? I can impart gift, but I cannot impart that anointing, a position. जो पोजीशन में, जो स्थान में रख के मैं अथॉरिटी यूज कर रहा है ना, अच्छा ठीक है मैं थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूं, तू आके खड़ा रहे इधर और यूज कर, नहीं होगा चर्च। ये बहुत बड़ा ना, इसको मैं बोल सकता हूं फेक। किंगडम ऑफ गॉड में फेक चल रहा है बहुत। धरती पे सर्टिफिकेट के ऊपर सर्टिफिकेट मिला जा रहा है, स्वर्ग बोलता मैंने इसको सर्टिफाइड किया ही नहीं। आप समझ रहे हो मेरी बात? हालेलुया। और लोगों को सच से ना डर लगती है, और मैं आपको बताऊं सच ही आपको बनाएगा, सच ही आपको बनाए। किसी ने कहा सच बहुत कड़वा होता है, गलत। सच बहुत मीठा होता है, सच बहुत मीठा है। सच जब आएगा ना आप बनोगे चर्च। आमेन, हालेलुया। प्लीज आप खड़े हो जाएं, हम प्रार्थना करते हैं। अगले वीक हम और गहराई में थोड़ा सा अंदर जाएंगे। आमेन, हालेलुया। थैंक यू जीसस।